My dear student, I have been creating new videos for you for the last several days. Let me know if you see anything that people teach like me. I am not going to make a video like that. We cannot be successful in our life if we learn English in traditional way. You need to learn English through competitive exams. If we ask the teachers about English, they blame the students only. Students should insist on teaching them the whole points. Teachers must be motivated to impart in-depth knowledge. We must take our rights. What I am teaching you is very profound. If you study the ways what I say, you will definitely succeed in English. You will not fail in any exam. I am sure of it. You watch my videos one by one. Call me. If you have any problems, calm down, listen carefully. We have to learn must with bare or zero infinitive. Must with bare and zero infinitive. What is the definition of bare or zero infinitive? A verb which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. A verb which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. My today's rule is bare or zero infinitive is used after must, shows. Bare or zero infinitive is used after must, shows. First one is a strong suggestion. Suggestion means recommendation. Bare or zero infinitive is used after must, shows. Strong suggestion. Strong suggestion means recommendation. Second one is present certainty. And third one is present or future necessity. What is the today's rule? Bare or zero infinitive is used after must, shows. First one is strong suggestion means recommendation. Second one is present certainty and third one is present or future necessity. क्या बताया हमने कि bare or zero infinitive is used after must, shows. Strong suggestion means recommendation. इसका मतलब क्या होता है? सशक्त सुझाव देना हो तब मस्ट के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड में क्या बताया कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर मस्ट, शोज. प्रेजेंट सर्टेनिटी यानी क्या मतलब होता है? प्रेजेंट सर्टेनिटी मीन्स वर्तमान की निश्चिती बतानी हो तब मस्ट के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल करते हैं. थर्ड रूल कौन सा बताया कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर मस्ट, शोज, प्रेजेंट और फ्यूचर नेसेसिटी बोले तो क्या होता है? तो वर्तमान या भविष्य की जरूरत बतानी हो तब मस्ट के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल करते हैं. एक एक करके उसके एग्जांपल लेंगे कि फर्स्ट रूल कौन सा बताया मैंने कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर मस्ट, शोज. स्ट्रॉन्ग सजेशन मीन्स रिकमेंडेशन. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर मस्ट, शोज. स्ट्रॉन्ग सजेशन मीन्स रिकमेंडेशन. उसका एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल, you must take some time off and get some rest. You must take some time off
गेट सम रेस्ट। यानी उसका मतलब क्या होता है, आपको कुछ समय की छुट्टी लेनी चाहिए। कंटिन्यू आप काम कर रहे हो, आपको कुछ समय की छुट्टी लेनी चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। अपन ने कौन सा सेंटेंस बताया कि यू मस्ट टेक सम टाइम ऑफ, यू मस्ट टेक सम टाइम ऑफ एंड गेट सम रेस्ट। इसमें क्या है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यानी उसमें सजेशन दी है। सेकंड में रूल कौन सा बताया था कि वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर मस्ट शोज प्रेजेंट सर्टेनिटी। प्रेजेंट सर्टेनिटी बोले तो क्या होता है, निश्चिती बतानी हो। उसका एग्जांपल देखेंगे, दैट मस्ट बी जयेश, दैट मस्ट बी जयेश, यानी क्या होता है उसका मतलब, वह जयेश होना चाहिए, वह जयेश होना चाहिए। मैंने सेंटेंस कौन सा बताया कि दैट मस्ट बी जयेश, इसमें क्या है, प्रेजेंट सर्टेनिटी है। तो तीसरा रूल हमने क्या लिया है कि वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर मस्ट शोज प्रेजेंट और फ्यूचर नेसेसिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर नेसेसिटी। इसके एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट का पहले कि यू मस्ट हैव अ परमिट टू एंटर द नेशनल पार्क, यू मस्ट हैव अ परमिट टू एंटर द नेशनल पार्क। यानी क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए। मैंने सेंटेंस कौन सा बनाया, यू मस्ट हैव अ परमिट टू एंटर द नेशनल पार्क। इसमें क्या है, प्रेजेंट नेसेसिटी है। इसका सेकंड एग्जांपल लेंगे, वी मस्ट गेट अ परमिट टू एंटर द नेक्स्ट वीक, वी मस्ट गेट अ परमिट टू एंटर द पार्क नेक्स्ट वीक। यानी इसका मतलब क्या होता है, आपको अगले सप्ताह पार्क में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना होगा। आपको अगले सप्ताह पार्क में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना होगा। मैंने सेंटेंस कौन सा बनाया कि वी मस्ट गेट अ परमिट टू एंटर द नेक्स्ट वीक, वी मस्ट गेट अ परमिट टू एंटर द पार्क नेक्स्ट वीक। इसमें क्या है, फ्यूचर नेसेसिटी है। नाउ वी हैव टू लर्न सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स व्हिच विल क्लियर द यूसेजेस ऑफ मस्ट। माय फर्स्ट वर्ब इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोले तो मसौदा बनाना, मेरा फर्स्ट वर्ब है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोले तो मसौदा बनाना। वी मस्ट ड्राफ्ट द स्पीच, वी मस्ट ड्राफ्ट द स्पीच, यानी क्या होता है, हमें भाषण का मसौदा तैयार करना चाहिए। जब भी भाषण देना हो तो पहले अपने को मसौदा तैयार करना चाहिए। माय सेकेंड वर्ब इज ड्वेल। ड्वेल बोले तो बसना, ड्वेल बोले तो रहना, बसना। उसका एग्जाम्पल देखेंगे, पुअर मस्ट ड्वेल एट एनी प्लेस, पुअर मस्ट ड्वेल एट एनी प्लेस, यानी क्या होता है, गरीबों ने कहीं भी बसना चाहिए क्योंकि उनके पास जगह नहीं रहती है। गरीबों ने कहीं पे भी बसना चाहिए। मेरा थर्ड नंबर का वर्ब है डंप। डंप बोले तो ढेर लगाना, डंप डंप बोले तो ढेर लगाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, फार्मर्स मस्ट डंप देयर फार्म्स, फार्मर्स मस्ट डंप देयर फार्म्स, यानी क्या होता है, किसानों ने अपने खेतों में ढेर लगाना चाहिए, किसानों ने अपने खेतों में ढेर लगाना चाहिए। मेरा फोर्थ नंबर का वर्ब है डुप। डुप बोले तो धोखा देना, डुप बोले तो धोखा देना। उसका एग्जांपल देखेंगे, लेबर्स मस्ट डुप द कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स मस्ट डुप द कॉन्ट्रैक्टर्स। मजदूरों ने ठेकेदारों को धोखा देना चाहिए, मजदूरों ने ठेकेदारों को धोखा देना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर के पैसे नहीं देते, फिर इन्होंने धोखा दिया तो क्या हो जाएगा भाई। नंबर 5, मेरा 5 नंबर का वर्ब है डिप्लॉय।
डिप्लोर बोले तो दुख प्रकट करना, डिप्लोर बोले तो दुख प्रकट करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, एवरीवन मस्ट डिप्लोर फॉर द ग्रेट पर्सन, एवरीवन मस्ट डिप्लोर फॉर द ग्रेट पर्सन। यानी क्या होता है, सभी ने, महान व्यक्ति जो होता है, सभी ने महान व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करना चाहिए, सभी ने महान व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करना चाहिए। जो भी अच्छा आदमी होता है, उसका कुछ होता है तो उसके ऊपर दुख प्रकट करना चाहिए। मेरा 6 नंबर का वर्ब है डिलीवर, डिलीवर बोले तो भाषण देना, डिलीवर बोले तो भाषण देना। उसका एग्जांपल देखेंगे, एवरी स्टूडेंट मस्ट डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट मस्ट डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक छात्र ने छात्रों के सामने भाषण देने चाहिए, प्रत्येक छात्र ने छात्रों के सामने भाषण देना चाहिए। मेरा 7 नंबर का वर्ब है डिप्रीव, डिप्रीव बोले तो छीन लेना, डिप्रीव, डिप्रीव बोले तो छीन लेना। क्या छीनना चाहिए, उसका एग्जांपल देखेंगे, एवरीवन मस्ट डिप्रीव वंस राइट, एवरीवन मस्ट डिप्रीव वंस राइट। यानी सभी ने अपने अधिकार छीन लेने चाहिए, सभी ने अपने अधिकार छीन लेने चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार जो होता है वो लोग नहीं देते, तो उसके लिए छीनना चाहिए। मेरा 8 नंबर का वर्ब है डिस्पर्स, डिस्पर्स बोले तो इधर उधर फेंकना, डिस्पर्स, डिस्पर्स बोले तो इधर उधर फेंकना। एग्जाम्पल देखेंगे, वी मस्ट डिस्पर्स फर्टिलाइजर इन द फील्ड, वी मस्ट डिस्पर्स फर्टिलाइजर इन द फील्ड। उसका मतलब क्या होता है, हमें खाद को खेत में इधर उधर फेंकना चाहिए, हमें खाद को इधर उधर फेंकना चाहिए। मेरा 9 नंबर का वर्ब है डिमोट, डिमोट बोले तो दर्जा नीचे करना, डिमोट, डिमोट बोले तो दर्जा नीचे करना। उसका एग्जांपल देंगे, ड्रंकन ऑफिसर मस्ट डिमोट देयर ऑफिसेस, ड्रंकन ऑफिसर मस्ट डिमोट इन देयर ऑफिसेस। यानी क्या होता है, नशे में धूत अधिकारियों का उनके कारणों से दर्जा नीचा करना चाहिए। वो अगर क्लर्क है तो चपरासी बनाओ भाई। मेरा 10 नंबर का वर्ब है डिफेंड, डिफेंड बोले तो बचाव करना, डिफेंड, डिफेंड बोले तो बचाव करना। उसका एग्जांपल देखिए, आर्मी मस्ट डिफेंड, आर्मी मस्ट डिफेंड फ्रॉम देयर एनिमीज, आर्मी मस्ट डिफेंड फ्रॉम देयर एनिमीज। यानी क्या होता है, सेना ने अपने शत्रुओं से बचाव करना चाहिए, सेना ने अपने शत्रुओं से बचाव करना चाहिए। उनके पास राइफल होंगे, बम होंगे, कुछ होंगे, वो देख के अपन ने अपना बचाव करना चाहिए। मेरा 11 नंबर का वर्ब है अर्न, अर्न बोले तो कमाना, अर्न, अर्न बोले तो कमाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, वी मस्ट अर्न डेली, वी मस्ट अर्न डेली। हमें रोज कमाना चाहिए, क्योंकि रोज अपने को खाने को लगता है, खर्चा करने के लिए पैसे होना चाहिए, और उसके लिए वी मस्ट अर्न डेली, वी मस्ट अर्न डेली। यानी हमें रोज कमाना चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप परफेक्ट इंग्लिश पढ़ सकेंगे। कोई भी इंग्लिश पढ़ाने वाला वोकैबुलरी नहीं पढ़ाता, इसलिए बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता। जो भी उन्होंने रट के वो सेंटेंसेस ली है, वही सेंटेंस वो बच्चे बताते हैं। अगर घुमा फिरा के उसको बोल दिया तो उसको आंसर नहीं आता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। इसके बारे में कुछ अगर दिक्कतें आती है आपको तो कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने करीब दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इंग्लिश पढ़ने का मौका दे दीजिए। अंत तक आपने ये वीडियो हमारा देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार।